हेलो गाइस, आई एम लक्ष्या। हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी प्लस इकोनॉमिक ज्योग्राफी। आज का हमारा टॉपिक 7 है, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के बारे में इसमें हम पढ़ेंगे। ट्रेड, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। पहले इसमें हम पढ़ते हैं रोड ट्रांसपोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में। रोड ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। इंडिया में रोड ट्रांसपोर्ट कैसा है? इंडिया का ना पूरी दुनिया में सेकंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है। सेकंड लार्जेस्ट स्पेनिंग करता है अबाउट 66 से लेकर 70 लाख किलोमीटर तक, विच जिसमें इंक्लूड होता है नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट रोड एंड रूरल रोड यानी गांव के रोड। और इसकी लेंथ है वेरियस कैटेगरीज में रोड को किया गया है। नेशनल हाईवे की है 1,46,145 किलोमीटर और स्टेट हाईवे की है 1,79,535 किलोमीटर। और बाकी के जो अदर रोड हैं उनकी हैं 63,45,403 किलोमीटर। रोड ट्रांसपोर्ट कैरी करता है, जो हमारा रोड ट्रांसपोर्ट है ना, वो कैरी करता है 87% ऑफ इंडिया का टोटल पैसेंजर ट्रैफिक को एंड मोर देन 60% ऑफ इट्स फ्लीट को। ठीक है, 100% एफडीआई इन रोड एंड हाईवे अलाउ करता है अंडर ऑटोमेटिक रूट के। ठीक है, रोड डेंसिटी इज द लेंथ ऑफ रोड पर स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया है एंड ये वेरीज करता है अक्रॉस द कंट्री को। ठीक है, अब देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रोड इन इंडिया। क्लासिफिकेशन ऑफ रोड इन इंडिया। ठीक है, और इसमें हमारा पहला आता है नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवेज, एनएच। नेशनल हाईवे अकाउंट करता है फॉर 2% ऑफ द टोटल रोड नेटवर्क को एंड कैरी करता है ओवर 40% ऑफ टोटल ट्रैफिक को। कंस्ट्रक्टेड एंड मेंटेन हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा यानी NHAI द्वारा। NH44 जो कि श्रीनगर टू कन्याकुमारी बहुत ही सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट हाईवे है इंडिया का। ठीक है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे है एक इंडिया का, लिंक करता है दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई और बाई 6 लेन सुपर हाईवे है। ठीक है, पहला है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे। इसमें गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे। ठीक है, ये लिंक करता है दिल्ली, कोलकाता एंड चेन्नई, मुंबई, इन सब को 6 लाइन सुपर हाईवे के जरिए। और जो नॉर्थ कॉरिडोर है ना, लिंक करता है श्रीनगर को जम्मू एंड कश्मीर एंड कन्याकुमारी को तमिलनाडु एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कनेक्ट करता है सिलचर असम से एंड पोरबंदर गुजरात से। हमारे एक नेशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है NHIAAI इज एन ऑटोमेस बॉडी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के अंदर है। ऑपरेशनलाइज करती है इन 1995 से। इट इज इंटरेस्टेड है विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट के लिए एंड मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन ऑफ नेशनल हाईवेज के लिए। ठीक है, ये इसका काम है। इसमें एक आता है हमारा स्टेट हाईवे। स्टेट हाईवे, स्टेट हाईवे
ये लिंक करता है स्टेट कैपिटल विद डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट ऑफ हेडक्वार्टर एंड अदर इंपॉर्टेंट टाउन्स को, जो बाकी इंपॉर्टेंट टाउन्स हैं उनको, और ये कंस्टिट्यूट करता है 4% ऑफ टोटल रोड लेंथ को इन द कंट्री की, एंड कंस्ट्रक्ट करता है एंड मेंटेन बाई स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, ये मेंटेन करता है और कंस्ट्रक्ट भी होता है। उसके बाद आता है डिस्ट्रिक्ट रोड। स्टेट में आता है हमारा डिस्ट्रिक्ट रोड। डिस्ट्रिक्ट रोड ये ऐड करता है एज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को की एंड द अदर इंपॉर्टेंट नीड्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट, जो डिस्ट्रिक्ट यानी जिले की जो बाकी की जरूरत है उनको भी लिंक करता है। ये अकाउंट करता है फॉर 14% ऑफ टोटल रोड लेंथ को कंट्री की, एंड मेंटेन करता है, इसको मेंटेन किया जाता है जिला परिषद द्वारा, इसको मेंटेन किया जाता है। नेक्स्ट आता है रूरल रोड यानी गांव के रोड। रूरल रोड्स ये प्रोवाइड और लिंक करता है रूरल एरियाज एंड अकाउंट करता है अबाउट 18% ऑफ द टोटल रोड लेंथ इन इंडिया का। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है जो इस्टेब्लिश हुई थी 1960 में और स्ट्रेंथन डिफेंस प्रिपेयरनेस थ्रू हुआ था। इसका इम्प्रूवमेंट ऑफ स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट रोड अलोंग द नॉर्थन एंड नॉर्थ ईस्टर्न बाउंड्रीज के साथ, और ये आई थी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर। एक भारत माला परियोजना स्कीम है जो एक अम्ब्रेला प्रोग्राम है फॉर हाईवे सेक्टर, जो फोकस करता है ऑप्टिमाइजिंग एफिशिएंसी ऑफ फ्लीट एंड पैसेंजर मूवमेंट थ्रू इंटरवेंशन, जैसे कि डेवलपमेंट के लिए, जैसे कि इकोनॉमिक कॉरिडोर, इंटर कॉरिडोर एंड फीडर रूट्स, नेशनल कॉरिडोर एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट, बॉर्डर एंड इंटरनेशनल कनेक्टिविटी रोड को, कोस्टल एंड पोर्ट कनेक्टिविटी रोड को, ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे को एंड कंप्लीटिंग बैलेंस वर्क को। तो इसमें ये भारत माला परियोजना में आते हैं। ठीक है। इंडिया का प्लास्टिक रोड ट्विस्ट है एक, जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर आता है, और वो मंडेट करता है, अभी वो मंडेट करता है बेस्ट प्लास्टिक मिक्स बिटुमेंस फॉर सर्विस रोड एंड सेलेक्ट करता है हाईवेज को। और आयरनी ट्रेस यानी आयरनी जो कपड़ा होता है, कचरा होता है, कूड़ा होता है, उसको मेक थावर रोड। प्लास्टिक स्टैंड करता है बिटुमेंस अगेंस्ट मॉनसून वेदर डैमेज एंड एक्सट्रीम हीट वाइल क्विकली एब्जॉर्बिंग अर्बन प्लास्टिक वेस्ट इनटू नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेलवेज इन इंडिया। इंडिया के रेलवेज के बारे में। रेलवेज इन इंडिया ये ये फर्स्ट इंट्रोड्यूस हुआ था 1853 के अंदर फ्रॉम मुंबई से लेकर थाने तक ड्यूरिंग गवर्नर जनरलशिप ऑफ लॉर्ड डलहौजी के अंडर में। ठीक है। इंडिया हैज द फोर्थ लार्जेस्ट रेलवे सिस्टम इन द वर्ल्ड। इंडिया का फोर्थ लार्जेस्ट रेलवे सिस्टम है पूरी दुनिया के अंदर, और बिहाइंड ओनली पीछे इसके पीछे है यूएस, रशिया एंड चाइना। उसके बाद आते हैं हमारे इंडिया के बाद में। इंडियन रेलवे हैज बीन डिवाइडेड इनटू 18 जोन्स। इंडिया का जो रेलवे है वो 18 जोन्स में डिवाइडेड है। नॉर्थन रेलवे लार्जेस्ट है, और नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे जिसे बोला जाता है, वो स्मॉलेस्ट है। ईस्टर्न रेलवे, साउथ ईस्टर्न रेलवे एक्सेट्रा इन सब में डिवाइडेड है। 100% जो एफडीआई है ना, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इस अलाउ करता है रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर अंडर द एटोमिक रोड के जरिए, और क्लासिफिकेशन बेस्ड होती है वाइड ऑफ ट्रैक यानी ब्रॉड गेज 1.676 मीटर्स में, और मीटर गेज होता है 1 मिलियन में, एंड नैरो गेज होता है 0.62 एम में और 0.61 मीटर में। ठीक है। जनरली कन्फाइंड टू हिली एरियाज में होता है इसका। इंडियन रेलवे हैज 2 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। इंडियन रेलवे में पहला छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई 2004 में डिक्लेयर हुआ था, और दूसरा माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया 1999, 2005, 2008 दार्जिलिंग हिमालयस रेलवे, नीलगिरी माउंटेन रेलवे, कालका शिमला रेलवे। ठीक है। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है हमारे इंडिया के। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इंडिया का है, डेडिकेटेड करता है फ्रीट कॉरिडोर को, और ईस्टर्न
DFC यानी डेडिकेटेड फ्री कॉरिडोर 1856 किलोमीटर लॉन्ग है, लुधियाना से यानी पंजाब से डुंकनी वेस्ट बंगाल तक, और कवर करता है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल को। और वर्ल्ड इज फाइंडिंग मेजोरिटी ऑफ EDFC के थ्रू है। वेस्टर्न DFC का मतलब है 1500 किलोमीटर लॉन्ग है, फ्रॉम दादरी यूपी से जवाहरलाल नेहरू पोर्ट महाराष्ट्र तक, कवर करता है हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र एंड उत्तर प्रदेश। और ये भी फाउंड हुआ था बाय द जापानीज इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी द्वारा। एक डायमंड क्वाड्रिलेटरल है, ये एक इंडियन रेलवे प्रोजेक्ट है जो इस्टेब्लिश था हाई स्पीड रेलवे नेटवर्क के लिए, और ये कनेक्ट होगा 4 मेगा सिटीज ऑफ इंडिया के, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई। ये इंडिया की 4 मेगा सिटीज हैं। एक है ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे लाइंस ऑफ द वर्ल्ड, इसमें कौन कौन सी आती है? ट्रांस साइबेरियन रेलवे आता है रशिया का, जो कि सेंट पीटर्सबर्ग वेस्ट से लेकर व्लादिवोस्तोक ईस्ट तक है रशिया के अंदर। नेक्स्ट आता है ट्रांस कैनेडियन रेलवे, जो हैलिफैक्स ईस्ट से लेकर वनकूवर वेस्ट तक है। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे, जो कि पर्थ वेस्ट कोस्ट से सिडनी ईस्ट कोस्ट तक आता है। नेक्स्ट है फ्रीड एक्सप्रेस वे, जो कि पेरिस टू इस्तांबुल है। ठीक है, अब देख लेते हैं पाइपलाइन इन इंडिया। पाइपलाइन इन इंडिया, इंडिया की पाइपलाइन के बारे में। पाइपलाइन ज्यादातर यूज होती है लिक्विड ट्रांसपोर्ट के लिए एंड गैसेस, जैसे कि वाटर, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के लिए पाइपलाइन यूज होती है। और इनिशियल कॉस्ट ऑफ लाइंग पाइपलाइन इज हाई होता है, सब सब्सिक्वेंट रनिंग कॉस्ट आर मिनिमम रहते हैं। और ये 3 इंपोर्टेंट नेटवर्क ऑफ पाइपलाइन है ट्रांसपोर्टेड इन द कंट्री के, हमारी के। एशिया फर्स्ट क्रॉस कंट्री पाइपलाइन बस कंस्ट्रक्टेड हुई थी ऑयल OIL फ्रॉम नाहरकटिया ऑयल फील्ड आसाम से बरवानी रिफाइनरी बिहार तक विया गुवाहाटी से। इट वाज फर्दर एक्सटेंडेड अप टू कानपुर इन 1963 में हुई थी। और सलाया इन गुजरात से जलंधर इन पंजाब तक हुई थी। विराम गांव, मथुरा, दिल्ली एंड सोनीपत इसमें आए थे। हजीरा गुजरात, बीजापुर, जगदीशपुर हुई थी, यानी HVJ जिसे शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है। फर्स्ट इंटर स्टेट नेचुरल गैस पाइपलाइन था ये, और कंस्ट्रक्ट हुआ था बाई GAIL के तहत। लिंक किया था इसने मुंबई हाई एंड बसीन गैस फील्ड विद वेरियस फर्टिलाइजर्स के साथ में। पावर एंड इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस हुआ था वेस्टर्न एंड नॉर्थन इंडिया, और ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था 1986 में। ठीक है, अब है वाटर ट्रांसपोर्ट। वाटर ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, ये वाटर ट्रांसपोर्ट के 2 टाइप है। पहला ओशियनिक वाटर यानी समुद्र का पानी, एंड दूसरा इनलैंड वाटर जो लैंड पर है, इनलैंड वाटर। ठीक है, लैंड के ऊपर होता है। ओशियनिक वाटरवेज सी रूट, ओशियनिक जो वाटरवेज है ना उसके सी रूट्स होते हैं। ठीक है, India has the vast coastline of approximately 7,570 किलोमीटर, जिसमें इंक्लूड होता है इसलैंड विद 12 मेजर एंड 205 नोटिफाइड माइनर पोर्ट्स के साथ में। वाइल द मेजर पोर्ट आर अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के अंदर में आते हैं, और नॉन मेजर पोर्ट आते हैं अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ रिस्पेक्टिव स्टेट मैरीटाइम बोर्ड, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर। ठीक है, approximately 95% of India's foreign trade by volume and 70% by volume मूव करता है थ्रू ओशन रूट के जरिए, और 57% ऑफ द टोटल ट्रैफिक इज हैंडल करता है मेजर पोर्ट जो मुख्य बंदरगाह है बाई वो है 43% एंड अदर्स भी हैं। महाराष्ट्र हैज द मोस्ट नोन मेजर पोर्ट ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र का मोस्ट नोन मेजर पोर्ट है इंडिया का, फॉलो करता है गुजरात को। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ अप टू 100% अंडर आता है ऑटोमिक रूट फॉर पोर्ट एंड हार्बर कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस प्रोजेक्ट इज अलाउ है उसके अंदर।
टाइप ऑफ पोर्ट है बेस्ड ऑन लोकेशन के हिसाब से है। इनलैंड पोर्ट जो कि लोकेट करता है अवे फ्रॉम द सी कोस्ट से दूर होता है थोड़ा, और लिंक करता है सी थ्रू रिवर और कैनाल के जरिए, यानी नदी और नहरों के जरिए लिंक करता है सी से। एग्जाम्पल है इसका कोलकाता इज लोकेटेड है हुगली नदी, कोलकाता हुगली नदी के किनारे लोकेट है। ठीक है, और एक ब्रांच और रिवर भी है वहां पर, यानी गंगा की। आउटपोर्ट होता है डीप वाटर पोर्ट, जो डीप वाटर पोर्ट होता है वो बिल्ट होता है अवे फ्रॉम द एक्चुअल पोर्ट से, यानी थोड़ा एक्चुअल पोर्ट जो होता है, एक्चुअल बंदरगाह होता है उससे थोड़ा सा दूर। ये सर्व करता है पेरेंट पोर्ट को बाय रिसीविंग दोज शिप दैट आर अनेबल टू अप्रोच देम ड्यू टू देयर लार्ज साइज की वजह से। और बेस्ड ऑन स्पेशलाइज्ड फंक्शन में है ऑयल पोर्ट्स। ऑयल पोर्ट्स डील करता है प्रोसेसिंग एंड शिपिंग ऑफ ऑयल को, यानी मराकोइबो, वेनेजुला, एस्किया, तुनिसिया, त्रिपोली, लेबनान और टैंकर पोर्ट है। ये टैंकर पोर्ट है। अबदन ईरान और द गल्फ ऑफ पर्शिया इज अ रिफाइनरी पोर्ट है। ये तो अभी न्यूज में भी ईरान का इतना वो इतनी बातें चल रही हैं, तो ये तो पता ही होगा, पर्शियन गल्फ। पोर्ट ऑफ कोल, पोर्ट है, ये बंदरगाह है जहां शिप स्टॉप होते हैं रिफ्यूलिंग के लिए और वाटरिंग करता है टेकिंग बेसिक नेसेसिटीज को। पॉकेट स्टेशन है, ऑल्सो नोन एज फेरी पोर्ट भी बोलते हैं जिन्हें, पॉकेट स्टेशन को। ये ट्रांसपोर्ट करते हैं पैसेंजर एंड मेल अक्रॉस वाटर बॉडीज कवरिंग शॉर्ट डिस्टेंस। दिस स्टेशन अकर्स इन पेयर्स, पेयर्स में अगर होते हैं, एकत्रित होते हैं। एक होता है एंटर पोर्ट, ठीक है, एंटर पोर्ट पोर्ट, ये कलेक्शन सेंटर्स करती हैं वेयर गुड आर ब्रॉट फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज फॉर एक्सपोर्ट के लिए आते हैं, जहां पर इसका एग्जांपल है सिंगापुर इज एन एक्सपोर्ट फॉर एशिया के लिए। नेवल पोर्ट है एक, इसका स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस है, सर्व वाटर शिप करता है, एग्जांपल इसका कोची एंड कारवार पोर्ट इन इंडिया है। ठीक है, मेजर सी पोर्ट ऑफ इंडिया के हैं चेन्नई तमिलनाडु, आर्टिफिशियल हार्बर है, बिल्ड हुआ था 1859 में। नॉट वेरी सुटेबल फॉर लार्ज शिप बिकॉज ये बहुत ज्यादा सुटेबल नहीं है बड़े शिप्स के लिए, क्योंकि शैलो वाटर नियर द कोस्ट, शैलो वाटर है कोस्ट के पास में। तमिलनाडु एंड पुडुचेरी आर इट्स हिंटरलैंड है। एक है एन्नोर कमाराजार पोर्ट तमिलनाडु में, जो कंस्ट्रक्ट हुआ था नॉर्थ ऑफ चेन्नई टू रिलीव द प्रेशर ऑफ चेन्नई पोर्ट को रिलीव करने के लिए। इंडिया फर्स्ट कॉर्पोरेटाइज पोर्ट है ये। एक है तूतीकोरिन और वी ओ चिंद्रबम्बम चिदम्बरम पोर्ट तमिलनाडु, जो डेवलप हुआ था रिलीव द पैसेंजर ऑफ चाइना चेन्नई पोर्ट को। लोकेट है गल्फ ऑफ मन्नार में, डील करता है फर्टिलाइजर एंड पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट को। एक है कोलकाता श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, जो वेस्ट बंगाल में है, लोकेटेड है हुगली रिवर के, यानी रिवाइन पोर्ट है, प्रॉब्लम ऑफ सिल्ट एक्युमुलेशन को सॉल्व करता है। एक है पैरादीप उड़ीसा, जो नेशनल हार्बर सिचुएटेड है इन महानदी डेल्टा और दैट ही स्पेशलाइज्ड है इन द एक्सपोर्ट ऑफ आयरन ओर, और ये डीपेस्ट है हार्बर सूटेड ऑफ हैंडल वेरी लार्ज वेसल्स के अंदर। एक है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के अंदर, लैंड लॉक हार्बर है ये, कनेक्ट करता है सी बाय चैनल से और डील्स करता है विद एक्सपोर्ट ऑफ आयरन ओर टू जापान से। इसके बाद है वेस्टर्न पोर्ट। वेस्टर्न पोर्ट्स में आते हैं कोची केरला में, नेचुरल हार्बर सिचुएटेड है एट द हेड ऑफ वेम्बनाड क्याल के अंदर, और इसको क्वीन ऑफ द अरेबियन सी भी कहा जाता है। कांडला दीनदयाल पोर्ट गुजरात में है। फर्स्ट पोर्ट डेवलप हुआ था सून आफ्टर इंडिपेंडेंस के कुछ ही दिनों बाद, हमारे आजादी के कुछ ही दिनों बाद हुआ था, और इसको चाइल्ड ऑफ पार्टीशन भी कहा जाता है। टू इज द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड ऑन द मुंबई पोर्ट, ठीक है, इट इज यह है टाइडल पोर्ट ऑफ द गल्फ ऑफ कच्छ में, और लार्जेस्ट कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी है, इसकी कैपेसिटी है 2022 टू 21 के अंदर। मुद्रा पोर्ट आता है गुजरात में और सिचुएटेड है गल्फ ऑफ कच्छ के अंदर। फर्स्ट प्राइवेट पोर्ट है ये, लार्जेस्ट प्राइवेटली ओन्ड पोर्ट भी कहलाता है। मंगलूर कर्नाटका में कैटर्स करता है टू द नीड ऑफ द एक्सपोर्ट ऑफ आयरन ओर को, एंड आयरन कंसंट्रेट करता है फ्रॉम कुंदरमुख माइन से। एक आता है मुर्मू गोवा, गोवा के अंदर नेचुरल हार्बर सिचुएटेड है
इंटेंस ऑफ ज्वेलरी यानी एक्चुअली यूज फॉर आयरन और एक्सपोर्ट। मुंबई महाराष्ट्र में है। नेशनल पोर्ट एंड बिगेस्ट हार्बर इन इंडिया है। बुसियस पोर्ट है ऑफ इंडिया का। कंट्रीज लार्जेस्ट ऑयल टर्मिनल भी है ये। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट है एक, डेवलप हुआ था एज अ सैटेलाइट पोर्ट टू डी कांग्रेस द मुंबई पोर्ट को। ऑल्सो नोन एज, इसको कहा जाता है नावा शेवा भी कहा जाता है। नावी मुंबई लार्जेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट है। लार्जेस्ट कंटेनर है पोर्ट इन इंडिया का है, यानी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन बिकम द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ऑपरेशनल पोर्ट बेस्ड मल्टी प्रोजेक्ट एसईजेड इन इंडिया का है। ठीक है, नेक्स्ट आज की क्लास यहीं तक। नेक्स्ट मैं आपको अगले पार्ट में पढ़ाऊंगी। ठीक है, फिफ्थ से लेकर 12th तक अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी ट्यूशन पढ़ना हो, हमारे अकेडमी ऑल सब्जेक्ट ट्यूशन पढ़ाती है। हम एसएससी सीजीएल यूपीएससी यूपीपीएससी से सवाल की तैयारी भी कराते हैं, उर्दू लिखना पढ़ना भी सिखाते हैं। अगर आपको इनमें से किसी भी चीज में कोई भी इंटरेस्ट हो, आप एनी टाइम हमें कॉल कर सकते हैं। नीचे कैप्शन में हमारा नंबर दिया गया है। ज्यादा ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।